प्यारे बच्चों, आज है चैप्टर नंबर 4 सिद्धि मंत्रः। ये चैप्टर नंबर 4 अनिवार्य संस्कृत का है। कक्षा 9 के बच्चे जो अनिवार्य संस्कृत लिए हैं उनके लिए अनिवार्य संस्कृत लेना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी आपको मिल ही जाती है जब आप हिंदी पढ़ते हैं। ये अनिवार्य संस्कृत अनिवार्य होती है, इसे आप कतई छोड़ नहीं पाएंगे। तो एक एक मीनिंग के साथ आज हम लोग पढ़ते हैं चौथा पाठ सिद्धि मंत्र। सिद्धि माने होता है सफलता, मंत्र माने मंत्र। समझो सफलता का मंत्र क्या है, इसी से समझ में आ जाएगा आपकी। रामदास नारायणपुरे निवसति, बहुत ज्यादा अर्धवार्षिक में छाया रहा है, ये वार्षिक में भी आना है और अर्धवार्षिक वार्षिक सब में ज्यादा आता है। रामदासा माने रामदास, नारायणपुरे माने नारायणपुर में, निवसति माने रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह माने वह, नित्य माने प्रतिदिन, ब्राह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में, उत्थाय माने उठ करके, नित्य कर्माणि माने नित्य कर्मों को, करोति माने करता है। वह नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को करता है, यानी वो रोजाना बहुत सवेरे उठ करके दैनिक कार्य करता है। ठीक है। नारायणम स्मरति, भगवान का स्मरण करता है। ततः माने इसके पश्चात, परम पशुभ्यः घासम ददाति, इसके पश्चात पशुओं को घास देता है। परम पशुभ्यः घासम ददात, इसके पश्चात अपने परम प्रिय पशुओं को घास देता है। अनंतरम माने इसके पश्चात, पुत्रेण माने पुत्र के, सह माने साथ, सह माने वह, क्षेत्राणि माने खेतों को, गच्छति माने जाता है। देखो सा और हा, ये सह माने साथ साथ, और सा में अगर विसर्ग लग जाए तो सह माने वह। ठीक है। तो सह सह क्षेत्राणि गच्छति, अनंतरम माने इसके पश्चात, पुत्रेण सह माने पुत्र के साथ, सह क्षेत्राणि गच्छति वह खेतों को जाता है। तत्पश्चात अपने पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है। तत्र माने वहां, सह माने वह, कठिनम माने कठिन, श्रमम माने मेहनत, करोति माने करता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहां पर वह कठोर परिश्रम करता है, वहां पर कठोर परिश्रम करता है। तस्य माने उसके, श्रमेण माने मेहनत से, निरीक्षणेन चा, निरीक्षण माने देखभाल करने से, चा माने और, कृषौ माने कृषि में खेती में, प्रभूतम माने अधिक, अन्नम माने अन्न, उत्पद्यते माने पैदा होता है। यानी उसके परिश्रम से, तस्य परिश्रमेण निरीक्षणेन चा, उसके परिश्रम और देखभाल से, कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, खेती में प्रभूत अन्न, अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। तस्य माने उसके, पशवः माने पशु, हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट का मतलब क्या होता है? हृष्ट पुष्ट का मतलब हम हृष्ट पुष्ट ही लिखेंगे। तस्य पशवा हृष्ट पुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हृष्ट पुष्ट अंगाः माने अंगों वाले, शरीर वाले, सन्ति माने हैं। ग्रहम चा, चा माने और, ग्रहम माने घर, धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य आदि से पूर्ण है, और घर धन धान्य आदि से पूर्ण है। अत्रैव माने यही, ग्रामे माने गांव में, पैतृक धनेन माने पैतृक धन से, यानी अपने पूर्वजों के धन से, उसे कहेंगे पैतृक धन से। तो पैतृक धनेन माने पूर्वजों के धन से धनवान, धर्मदासः निवसति, इसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य माने उसका, सकलम माने समस्त, कार्यम माने कार्य, सेवका माने नौकर, संपादयन्ति माने संपादित करते हैं। तो तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, उसके समस्त कार्य सेवक संपादित करते हैं, यानी नौकर चाकर करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, सेवका नाम माने सेवकों की, उपेक्षा माने ध्यान न देना, यानी लापरवाही। तो सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की, नौकरों की लापरवाही से, तस्य पशवः उसके पशु, दुर्बलाः दुर्बल,
क्षेत्रेषु चा, और खेतों में, क्षेत्रेषु माने खेतों में, चा माने और खेतों में बीज मात्रमपि अन्नम न उत्पद्यते, बीज मात्र भी धन अन्न उत्पन्न नहीं होता है, यानी जितना बीज डालते हैं उतना भर का भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हो गए हैं और खेतों में बीज मात्र को भी अनाज नहीं होता, यानी इतना भी अनाज नहीं होता कि वो बीज डाल सके। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, क्रमशः माने धीरे धीरे, तस्य माने उसका, पैतृकम माने पैतृक, धनम माने धन, समाप्तम माने समाप्त, अभवत माने हो गया। क्रमशः उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, तस्य माने उसका, जीवनम माने जीवन, अभावग्रस्तम माने गरीबी से ग्रस्त, जातम माने हो गया। तो तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन गरीबी से ग्रस्त हो गया, यानी निर्धनता से युक्त हो गया। एकदा माने एक बार, वनात माने जंगल से, प्रत्यागत्य माने वापस लौटकर, रामदासा माने रामदास ने, स्वद्वारी माने अपने द्वार पर, उपविष्टम माने बैठे हुए, धर्मदासम माने धर्मदास से, दुर्बलम माने दुर्बल, खिन्नम माने दुखी, चा माने और, दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत माने पूछा। देखो, जब हम पढ़ाया करें और आप पढ़ा करें तो आपको पेंसिल और अपनी पुस्तक जरूर ले लेनी है। अगर आपको महान बनना है, ज्ञानी बनना है, दुनिया में नाम कमाना है, तो आपको ज्ञानार्जन करना होगा। वो किसी भी विषय का हो, सारी विषयों में आपको टॉपर बनना होगा, तब आप ज्ञानी कहलाएंगे। जब आप ज्ञानी होंगे तभी दुनिया में लेक्चर दे पाएंगे, लोगों को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, लोग आपका नाम लेंगे। ठीक है, इसके लिए ज्ञानार्जन करना बहुत जरूरी है। पेंसिल लेके बैठा करिए, जो मैं पढ़ाऊं, जो मीनिंग बताऊं, कठिन हो वो लिख लो। एकदा वनात प्रत्यागत, एक बार वन से लौट रहे, रामदास ने, स्वद्वार उपविष्टम अपने द्वार पर बैठे हुए, धर्मदासम दुर्बलम, धर्मदास को दुर्बल, खिन्नम चा, धर्मदासम माने धर्मदास को, दुर्बल, खिन्नम चा माने दुर्बल और दुखी, दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत माने पूछा, दुर्बल और दुखी देखकर पूछा। ठीक है, तो एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिरात दृष्टोवसी, चिरात दृष्टोवसी माने बहुत समय के बाद दिखाई दिए हुए। ठीक है, चिरात माने लंबे समय से, दृष्टोवसी माने दिखाई दिए हो। किम क्या, केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या, केनाप माने किसी, रोगेण माने रोग से, ग्रस्तः माने ग्रस्त हो, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो, ये न माने जिससे, एवं माने इस प्रकार, दुर्बलः माने दुर्बल हो गए। का भैया तबीयत खराब है, का है इतना दुबराए गए हो ऐसे। तो किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से ग्रस्त हो, ये न एवं दुर्बलः, जिससे, एवं माने इस प्रकार, दुर्बलः माने दुर्बल हो गए हो। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न वदनम, प्रसन्न वदन से, प्रसन्न वदनम माने प्रसन्न मुख से, तम माने उससे, अवदत माने बोले। धर्मदास ने प्रसन्न मुख से उससे कहा, मित्र, हे मित्र, ना अहम, ना हम लिखा, ना माने मैं, ना माने नहीं, अहम माने मैं, ना मैं रुग्णः, रोगी हूं, ना अहम रुग्णः, मैं रोगी नहीं हूं, परम परंतु क्षीण विभवः, क्षीण विभवः, क्षीण माने हीन, विभवा माने धन, परंतु धनहीन, इदानीम अन्य इव संजातः, परंतु मैं धनहीन इस प्रकार, अन्य इव माने दूसरों की भांति हो गया हूं। या यूं कहें कि धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, देखो, धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख वाले, तम माने उसको, अवदत माने कहा, किससे कहा, धर्मदास ने प्रसन्न वदन वाले अर्थात प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, मित्र ना हम रुग्णा, मित्र मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, परम धन क्षीण विभवा, परंतु धन के नष्ट होने पर, धनहीन होने पर, इदानीम अन्ययु संजातः, इस समय
अन्ययु संजाता, मैं कुछ और सा हो गया हूं। अन्यु माने कुछ और सा, संजाता माने हो गया हूं। परंतु इस समय, इदानीम माने इस समय, परम क्षीण विभवा, परंतु धनहीन हो जाने से, इदानीम अन्ययु संजाता, इस समय मैं और सा हो गया हूं, अन्य सा हो गया हूं, दूसरा जैसा हो गया हूं। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण वा संपन्नः भवेम। इदमेव माने यही, चिंतयाम माने चिंता करता हूं, यही चिंता करता हूं, या यही सोचा करता हूं, मैं यही सोच रहा हूं। इदमेव चिंतयामि, यही सोच रहा हूं। इदमेव माने यही, चिंतयाम माने सोच रहा हूं। वैसे तो इदम माने यह, एव माने ही, तो यही चिंतयाम माने सोच रहा हूं। केन उपायन, किस उपाय से, मंत्रेण वा, अथवा मंत्र से, संपन्न भवेयम, संपन्न हो जाऊंगा। ठीक है, कहा कि मैं किस उपाय, मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। कहते हैं इदमेव चिंतयामि, इस समय यही मैं विचार कर रहा हूं, केन उपायन मंत्रेण वा, किस उपाय अथवा मंत्र से संपन्ना भवेयम, संपन्न हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम, रामदास ने, तस्य माने उसके, दारिद्र्य माने दरिद्रता का, कारणम माने कारण, तस्यु माने उसकी, अकर्मण्यता माने अकर्मण्यता, इति विचारे, ऐसा विचार करके, एवं अकथयत, इस प्रकार बोला। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण, उसकी अकर्मण्यता, अकर्मण्यता माने आलस्य, जो कुछ नहीं करता है, इस प्रकार विचार करके इस प्रकार कहा, मित्र पूर्वम केनापि दयालुना, पूर्वम माने बहुत पहले, केनाप माने किसी, दयालुना माने दयालु, साधुना माने साधु ने, मह्यम माने मुझको, एकह माने एक, संपत्ति कारकः माने धन देने वाला, मंत्र माने मंत्रम, दत्ता माने दिया था। हे मित्र, बहुत पहले किसी दयालु साधु ने, मह्यम एकह संपत्ति कारकः मंत्र दत्ता, मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि भवान माने आप, अपि माने भी, तम माने उस, मंत्रम माने मंत्र की, इच्छति माने इच्छा करते हो, यानी चाहते हो, तरहि माने तो, तेन माने उसके द्वारा, उपदिष्टम माने बताए गए, अनुष्ठानम माने अनुष्ठान को, आचरतु माने करो। ठीक है, कहा यदि भवान अपितम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं, तरहि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करो, कार्य को करो। अनुष्ठान माने कर्म या कार्य। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र जल्दी कहिए। अब क्या है भाई, सोचा अरे भाई ऐसा मंत्र मिल जाएगा तो भाई साहब क्या बात है, मैं धनवान हो जाऊंगा। तो कहा मित्र शीघ्रम कथय, हे मित्र जल्दी बोलो, तद अनुष्ठानम, उस अनुष्ठान के बारे में, येन माने जिससे, अहम माने में, पुनः माने दोबारा, संपन्ना भवेयम, धनवान हो जाऊं। हे मित्र जल्दी बताओ, उस अनुष्ठान के बारे में जल्दी बताओ, जिससे मैं क्या हो जाऊं, जिससे मैं धनवान, पहले की भांति धनवान, पुनः धनवान हो जाऊं। रामदास आवदस, रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, नित्य माने प्रतिदिन, सूर्योदयात माने सूर्योदय से, पूर्वम माने पहले, उत्तिष्ठ माने उठो। हे मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु, स्वपशूनाम माने अपने पशुओं की, चा माने और, उपचर्याम माने सेवा, स्वयमेव माने स्वयं ही, कुरु माने करो, और अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म काराणाम कार्याणि निरीक्षस्व, प्रतिदिनम चा, और प्रतिदिन, क्षेत्रेषु खेतों में, कर्म काराणाम माने काम करने वालों की, कार्याणि निरीक्षस्व कार्यों को देखो, और प्रतिदिन खेतों में काम करने वालों के कार्यों को निरीक्षस्व माने देखो। अनेन तव अनुष्ठानेन, अनेन माने इस, तव माने तुम्हारे, अनुष्ठानेन माने अनुष्ठान करने से, प्रसन्न सह महात्मा,
वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्याति। अनेन तव अनुष्ठानेन, तुम्हारे इस अनुष्ठान से, प्रसन्न होकर, सह माने वह महात्मा, वर्षांते माने वर्ष के अंत में, अवश्यम तुभ्यम, तुभ्यम माने तुमको या तुम्हारे लिए, अवश्य सिद्धि मंत्रम दास्याति, सिद्धि मंत्र देंगे, सफलता का मंत्र देंगे। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्नः माने निर्धन धर्मदास, संपत्ति माने संपत्ति का, अभिलषण माने लालची, संपत्ति का चाहने वाला, इच्छुक, वर्षम माने वर्षम, एकम माने एक, यथोक्तम माने जैसा कहा, अनुष्ठानम अकरोत वैसा कार्य किया। विपन्न धर्मदास या निर्धन धर्मदास जो कि संपत्ति का इच्छुक था, यानी दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया उसी के अनुसार अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। नित्य प्रतिदिन प्रातः जागरणेन माने जागने से, तस्य माने उसका, स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य, अवर्धत माने बढ़ गया। भाई बढ़ गया कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना, बढ़ गया। तो नित्य प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबलाः च जाता। तेन माने उस, नियमेन माने नियम से, पोषिता माने पालित पोषित, पशवः माने पशु, स्वस्था माने स्वस्थ, सबला माने और बलशाली, जाता माने हो गए। तो उस नियम से पोषित पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिष्यः, गावः माने गाय, महिष्या माने भैंसें, गाय भैंसे, च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, अयच्छन माने प्रदान करने लगी। गाय और भैंस, प्रचुरम माने प्रचुर मात्रा में, दुग्धम अयच्छन दूध देने लगी। तदानीम माने तब, तस्य कर्मकाराः अपि, तब तस्य माने उसके, कर्मकाराः माने नौकर भी, काम करने वाले, अपि माने भी, कृषि कार्य सन्नद्धा भवन, कृषि कार्य में संलग्न हुए। यानी गाय और भैंसें अधिक दूध देने लगी। उस समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए। ठीक है, सन्नद्धा भवन माने जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु, उस वर्ष उस तस्य क्षेत्रेषु माने उसके खेतों में, प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम, प्रभूतम अन्नम माने बहुत अधिक धन उत्पन्न हुआ। ग्रहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और उसका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण, जातम माने हो गया। ठीक है, आगे देखो, अगला अंतिम गद्यांश है। एकस्मिन् दिने, एक दिन, प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्, रामदास खेतों को जा रहा था। दुग्ध परिपूर्णम पात्रम हस्ते दधानम, प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत। ठीक है, एकस्मिन दिने, एकस्मिन माने एक, दिने माने दिन, प्रातः माने प्रातः सुबेरे, रामदासा क्षेत्राणि माने खेतों को, गच्छन माने जाते हुए, दुग्ध परिपूर्णम माने दूध से भरे हुए, पात्र माने बर्तन को, हस्ते दधानम माने हाथ में धारण किए हुए, प्रसन्न मुखम माने प्रसन्न मुख वाले, धर्मदासम माने धर्मदास को, अवलोक्य माने देखकर, अवदत माने बोला। तो एकस्मिन दिने प्रातः, एक दिन प्रातः काल, रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्, रामदास खेतों को जाता हुआ, दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम, दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में धारण किए हुए, प्रसन्न मुखम प्रसन्न मुख वाले, धर्मदासम अवलोक धर्मदास को देखकर, अवदत माने कहा। क्या कहा? अपि कुशलम ते वर्धते वर्धते किम तौ अनुष्ठानम। अपि माने भी, कुशलम माने कुशल, ते माने तुम्हारा। अपि कुशलम ते, तुम कुशल से तो हो। अपि कुशलम ते, तुम कुशल से तो हो। वर्धते किम तो अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान बढ़ा। वर्धते माने वृद्धि हुई, किम माने क्या, तो माने तुम्हारे, क्या तुम्हारे अनुष्ठान में वृद्धि हुई, क्या तुम्हारे अनुष्ठान में
वृद्धि हुई, क्या तुम्हारा कार्य विधि पूर्वक चल रहा है? किम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या महात्मा ने, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें? किम महात्मानम, क्या महात्मा, मंत्रार्थम मंत्र के लिए, उपगच्छाओ माने चलें। धर्मदासा प्रत्यवदत, धर्मदास ने उत्तर दिया। मित्र वर्ष पर्यंतम, हे मित्र वर्ष पर्यंत माने पूरे साल, श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत्, हे मित्र वर्ष पर्यंतम पूरे वर्ष, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, मया माने मुझे, इदम माने यह, सम्यक माने भली भांति, ज्ञातम माने ज्ञात हो गया है, यत माने कि कर्म एव सिद्धि मंत्रा, कर्म ही ससिद्धि मंत्रा, वह सफलता का मंत्र है। हे मित्र मुझे साल भर परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म ही वो सफलता देने वाला मंत्र है। ठीक है, तस्सेव माने उसके, अनुष्ठानेन माने अनुष्ठान से, मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, मनुष्य सर्वम माने सभी, अभीष्ट माने चाहे हुए, फलम माने फलों को, लभते माने प्राप्त करता है। तस्सैव अनुष्ठानेन, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से क्या होता है? तस्सैव उसी अनुष्ठानेन, उसी अनुष्ठान के द्वारा, मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, मनुष्य समस्त कौन से फल? अभीष्टम मनचाहे फल प्राप्त होता है, मनुष्य को सब कुछ मनचाहा फल प्राप्त होता है। तस्सैव अनुष्ठानस्य, उसके ही, तस्सैव माने उसी, अनुष्ठान से माने अनुष्ठान से, के प्रभावेण प्रभाव से, संप्रति माने आज, अहम माने मैं, पुनः माने दोबारा, सुखम माने सुख, समृद्धि माने समृद्धि, चा माने और, अनुभव माने अनुभव करता हूं, और उसी अनुष्ठान के प्रभाव से आज मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूं। तत् श्रुत्वा प्रहर्षम, तत् माने वह, श्रुत्वा माने सुनकर, प्रहृष्टः माने प्रसन्न, और च रामदास, और रामदास यथास्थानम अगच्छत, यथास्थान चला गया। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर के प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास, यथास्थान को चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, क्रिया विदिज्ञम व्यसनेषु सक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतो। इस श्लोक को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये श्लोक पद्यांश आधारित में भी पूछा जा सकता है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, ठीक है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, तो कहने का मतलब यह है उत्साह से युक्त और अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्नम। अब यहां देखो अलग करोगे तो ऐसे निकल के आएगा उत्साह संपन्नम, और इसमें छोटा आ निकल जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है, अदीर्घ सूत्रम। तो उत्साह संपन्नम माने उत्साह से युक्त, अदीर्घ सूत्रम माने आलस्य से रहित, आलस्य से रहित। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधिज्ञम का मतलब होता है कार्य करने की विधि को जानने वाला। व्यसनेषु सक्तम, व्यसनेषु सक्तम, बुरे कर्मों में असक्तम माने ना लगा हुआ, व्यसनेषु असक्तम, बुरे कर्मों में ना लगा हुआ। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, शूरम कृतज्ञम यानी बुरे कर्मों में ना लगा हुआ, शूरम शूरवीर, कृतज्ञम माने किए गए उपकार को मानने वाला, दृढ़ सौहृदम चा, दृढ़ सौहृदम माने दृढ़ मित्रता करने वाला। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो और पक्की मित्रता रखने वाला जो व्यक्ति होता पुरुष, उस ऐसे पुरुष के पास लक्ष्मी यानी धन संपदा स्वयं निवास के लिए
चली जाती है। फिर से एक बार समझ लो कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, जो उत्साह से संपन्न होता है यानी उत्साह से युक्त होता है, अदीर्घ सूत्रम जो आलस्य नहीं करता है, क्रिया विधिज्ञम कार्य करने की विधि को जानने वाला होता है, और व्यसनेषु असक्तम बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला नहीं होता है, शूरम शूरवीर होता है, कृतज्ञम किए गए उपकार को मानने वाला होता है, दृढ़ सौहृदम और दृढ़ तथा मित्रता में दृढ़, दृढ़ सौहृदम मतलब होता है दृढ़ मित्रता करने वाला, मजबूत मित्रता करने वाला जो होता है। लक्ष्मी स्वयं याति, याति माने जाती है निवास हेतु, निवास के लिए, तो लक्ष्मी अथवा धन और संपदा स्वयं ही निवास के लिए चली जाती है। तो भैया ये पाठ आपका संपन्न होता है। अगला जो आपका अनिवार्य संस्कृत का जो चैप्टर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सुभाषितानि। तो पंचमहा पाठा अगली बार पढ़ेंगे, अगली क्लास में शाम 6 बजे। क्लास 9th वाले सभी बच्चे हिंदी के लिए जुड़ते रहें, लाइव क्लास शाम 6 बजे चलती है। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको कोई समस्या है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चीजें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।